महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मामला गर्माता ही जा रहा है और इसे लेकर आज महाराष्ट्र कैबिनेट की उप समिति की एक अहम बैठक हुई। आरक्षण की मांग को लेकर इस बैठक के बाद कोई ऐलान या फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन सरकार के रुख में काफी नरमी जरूर दिखी। मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के प्रमुख मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है और हम इसका हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने यह भी कहा कि आरक्षण कानूनी तौर पर टिके, इस पर काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में टिप्पणी की उस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और सरकार को बदनाम करना गलत है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण और जालना में जो हुआ उसे लेकर चर्चा हुई है। जालना में जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मेरे मुख्यमंत्री होने के दौरान कई आंदोलन हुए, लेकिन कभी भी बल का उपयोग नहीं किया गया। इस बार भी बल का उपयोग नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों पर बल इस्तेमाल हुआ है उनसे मैं शासन की तरफ से माफी मांगता हूं। इस घटना पर राजनीति होना गलत है। कुछ पक्षों ने इसका राजनीतिकरण किया है, वो भी गलत है। लाठीचार्ज का आदेश मंत्रालय से आया, ऐसा कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा आदेश मंत्रालय से नहीं आया था। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का ये फैसला था, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, वो लोगों को समझ भी आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने 2018 में मराठा आरक्षण का कानून बनाया, जिसे हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी थी, लेकिन हमारी सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्टे मिल गया। सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि जो लोग विपक्ष में हैं वो बयान दे रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो उन्हें निर्णय लेने से किसने रोका था। हम मराठा आरक्षण और अदालत को समझाने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि और दस्तावेज को लेकर काम करने की दिशा में जुटे हुए हैं। हमने डिप्टी एसपी को जिले से बाहर भेज दिया है और डिप्टी कलेक्टर को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही हमने डीजीपी स्तर की जांच भी बिठा दी है। अतिरिक्त राजस्व अधिकारी मराठवाड़ा में मराठों के लिए आरक्षण के लिए कुणबी प्रमाण पत्र पर काम कर रहे हैं। हम मराठा समुदाय के कुणबी वर्ग के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की उनकी मांग पर विचार करेंगे और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने पथराव किया और कानून व्यवस्था बिगड़ी वो प्रदर्शनकारी नहीं थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर काफी तनाव हुआ था। बीते दिनों शुक्रवार को मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच भीषण झड़प हो गई थी। इस झड़प में 40 पुलिसकर्मी और कुछ आंदोलनकारी जख्मी हुए थे और इसके बाद पुलिस ने यहां 360 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 16 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने इन मामलों को लेकर ये मांग उठाई है कि जितने भी मामले आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन सभी एफआईआर्स को निरस्त किया जाए और जल्द से जल्द सरकार मराठा आरक्षण को लेकर फैसला ले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।